हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडुटेरिया का बुक है जिसमें 5000 क्वेश्चन है, उसका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 1 जनवरी 1600 ईस्वी को। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो जिसमें हो जाएगा गोविंद रानाडे। कौन नहीं शामिल थे? गोविंद रानाडे। उग्रवादियों में कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यानी कि लाल बाल पाल। उग्रवादियों का समय था 1885 से लेकर 1905 तक। उदारवादी कहेगा 1906 से 1917 तक। वही कहेगा गांधीवादी तक तो 1917 से 1947 तक। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो उसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ की गई। और 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे एच.सी. मजूमदार। जब कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, उसके बाद लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस का मिलन हुआ। 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में और अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में मुंबई में और गवर्नर जनरल का कार्यकाल था लॉर्ड लिलिथगो का। वही कहेगा प्रथम व्यक्ति चुने गए थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम व्यक्ति चुने गए थे विनोबा भावे और दूसरा व्यक्ति चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुआ था 1851 में। वही कहेगा इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1876 में। और कौन कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है साइमन कमीशन के बारे में। तो सी हो जाएगा, इसने केंद्र में द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और अपना रिपोर्ट पेश किया 1930 में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? लिबरल पार्टी के टिकट पे। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और समुद्रगुप्त कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? कविराज का और परम भागवत का। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। वही कहेगा स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन सी है? तो जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ। वही कहेगा रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन से कहेगा तो जूनागढ़ का अभिलेख हो जाएगा। वही स्कंदगुप्त से कहेगा तो जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। 10 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में है सत्यमेव जयते। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान से। और महायान कनिष्क जो थे महायान शाखा से संबंधित थे। और महायान बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान कब बट गया? तो बौद्ध धर्म के
चौथा जब समिति हुआ था तब बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में, जिसका अध्यक्ष किए थे कनिष्क। वही कहेगा श्वेतांबर और दिगंबर कब बट गया, तो जैन धर्म के प्रथम समिति में श्वेतांबर और दिगंबर बट गया, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। आगे देखेंगे 12 नंबर, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था, इबादत खाना जो कि स्थापना किए थे 1575 में। दीवाने एक खास की स्थापना किसने किया, शाहजहां। और बुलंद दरवाजा की स्थापना अकबर किए थे 1571 में। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, अकबर के शासनकाल में। 14 नंबर हो जाएगा, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, जिसका राजधानी होता है कैनबरा। वही ऑस्ट्रिया की राजधानी कहेगा तो वियना। अमेरिका के हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, और कनाडा के हो जाएगा ओटावा। मैक्सिको कहेगा तो मैक्सिको सिटी। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 16 नंबर देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें हो जाएगा सी, नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। इसमें ट्रिक हो जाएगा जना नीव, इसमें ट्रिक हो जाएगा नजा नीव। नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इसमें हो जाएगा कोसी नदी, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है और इसको नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। महानदी की लंबाई है 855 किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। दामोदर नदी कहेगा तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है, लेटराइट मृदा। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा या दोमट मृदा कहते हैं, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश के संबंध में सभी कथन सत्य है। इसमें हो जाएगा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सब। आगे देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन। और बायोगैस में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा, तो बढ़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। 23 नंबर हो जाएगा, किसी भी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, स्वर्ण यौगिक का। 25 नंबर हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र होता है ml इनवर्स t के पावर -2। 26 नंबर है, जय शैल क्या है, जय शैल है कोयला। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, सेरेब्रम से। और शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। 28 नंबर हो जाएगा, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है, आर्कियोपेरेटिक्स। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, जो कि 95% से लेकर 100% तक होता है। 30 नंबर हो जाएगा, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है,
भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। और कहेगा कि संशोधन कौन करेगा? तो संसद। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। लोकलेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। वही प्राक्कलन समिति को मित व्ययता समिति भी कहते हैं और प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में और वही लोकलेखा समिति का गठन करेगा तो 1921 में और दोनों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। 33 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन चाहिए। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। वही आकस्मिक निधि का उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए भारत की राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए और संचित निधि से निकालने के लिए भारत का संसद का अनुमति चाहिए। आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। वही कहेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल, जो कि भाग 18 में उल्लेख किया गया है। 35 नंबर हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। अनुच्छेद कहेगा तो 368 में। आगे देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भाषाओं का उल्लेख कहेगा। भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। इसमें हो जाएगा 1 का 2। दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? दल बदल निरोध अधिनियम पारित हुआ था 10वीं अनुसूची में 1985 में। 52वां संविधान संशोधन था। वही कहेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके लिए पारित किया गया था? 11वीं अनुसूची में 1993 में। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है 9वीं अनुसूची से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले का। वही कहेगा किसका शासनकाल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति का संबंध कहेगा तो मांस और टमाटर से हो जाएगा। वही नीली क्रांति का संबंध कहेगा तो मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसमें हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। दोनों का स्थापना हुआ था 1944 में। WTO का स्थापना हुआ था 1995 में और गैट का स्थापना हुआ था 1947-48 में। गैट का ही नाम बदल के 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया, जिसका मुख्यालय होता है जेनेवा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। और RBI का गठन हुआ था यंग हिल्टन समिति के तहत। और 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1935 में RBI का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और SBI का गठन हुआ था 1955 में। 41 नंबर देखते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का। आगे देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में आयकर है। भारत में आयकर कैसा है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। 43 नंबर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आगे देखते हैं। 44 नंबर हो जाएगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मलखम्ब से। 45 नंबर हो जाएगा। निपख आंदोलन के प्रणेता थे। निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। आगे हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया?
ट्रकमा नहीं है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक या यूनानी ने। वही कहेगा कुषाण शुद्ध सोना चलाया था। शुद्ध सोने के सिक्के कहेगा किसने चलाया था? कुषाण। और पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी। सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त। आगे देखते हैं 47 नंबर हो जाएगा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाता है वो कौन सा है? तो खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। आगे देखते हैं 48 नंबर हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोकलाइन। 49 नंबर हो जाएगा। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर हो जाएगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टाइमबी। और वही कहेगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुआ? 1688 में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।